चीन में 13वीं शताब्दी का मस्जिद है, उसको चीन की सरकार कोर्ट के आदेश पर तोड़ रहा है। चीन में 13वीं शताब्दी का मस्जिद है, उसको चीन सरकार तोड़ रहा है और जनता जब विरोध कर रहा है क्योंकि मुसलमान लोग उसे भी पीट रहा है। ये तो चीन का मामला है, लेकिन हम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं और पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमानों से आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं आप? आवाज़ उठाना चाहिए। चीन का जो यह गलत कदम है इसका विरोध होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भारत के मुसलमानों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। चीन सरकार यह गलत कर रही है। पाकिस्तान के लोग तो पाकिस्तान की सरकार को तो कहना, जनता सबसे वहाँ की मूर्ख है। भारत में चीनी लोग नहीं आते हैं, भारत में चीनी लोग बहुत कम आते हैं, आते भी होंगे तो कुछ नाम छुपा करके, लेकिन पाकिस्तान में तो खूब जाते हैं। वहाँ की जनता सोशल मीडिया पर तो 100 चैनल बना करके भारत भारत करते रहता है। भारत से दोस्ती, भारत से दुश्मनी, भारत से दोस्ती, भारत से दुश्मनी, हमारा पानी रोक दिया, हमारा एक कर दिया, हिंदू मंदिरों को तोड़ो, ये होते रहता है। लेकिन वहाँ की पाकिस्तान की जनता क्यों नहीं बोलती है? जो चीन जो उइगर मुसलमान के साथ जो कर रहा है, चीन में जो मस्जिद बना हुआ है, वह क्यों नहीं उसका विरोध होना चाहिए? क्यों तो आ जाएगा? आपका कहना होगा कि पाकिस्तान की सरकार चाइना से पैसा लेती है। पाकिस्तान की सरकार पैसा लेती है चाइना से। चाइना की सरकार किसी जनता को, पाकिस्तान की किसी जनता को तो 5 रुपया नहीं दिया है। वहाँ की जनता को तो नहीं दिया है पैसा। जनता को तो आवाज़ उठाना चाहिए। आपकी सरकार ऐसे लेती है कर्जा, इससे जनता को क्या मतलब है? युवाओं को क्या मतलब है? इससे आवाज़ उठाना चाहिए। आप गलत कर रहे हैं। आवाज़ उठाने से बहुत बड़ा लाभ होता है। आवाज़ उठाने से वह भयभीत हो जाएगा। वह किसी भी रूप में पाकिस्तान में चीन की सेना, चीन की जनता नहीं जाएगी। चीन को समझ में आ जाएगा। यह भारत के मुसलमानों को भी चाहिए। चीन में जो 13वीं शताब्दी का मस्जिद तोड़ा जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। अपने सोशल मीडिया पर कीजिए, अपने अखबार में कीजिए, अपने विचारधारा को रखिए, जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ पर रखिए। पाकिस्तान की जनता को तो यह चाहिए। सरकार पैसा लेती है, ले या नहीं ले, इससे क्या मतलब है? सरकार कर्जा लेती है, इससे जनता को क्या मतलब है? जनता को तो आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहिए, अपने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना चाहिए। यह जो हो रहा है, चीन की सरकार गलत कर रही है। वैसे पाकिस्तान में तो अभ्यस्त है, जो हिंदुओं के मंदिर को, क्रिश्चियन के चर्च को तोड़ करके आज पाकिस्तान आँख में आंसू के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है। आज पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार आँख में आंसू लेकर के, क्योंकि कितने शारदा मंदिर को तोड़ा गया, कितने भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा गया, कितने सिख गुरुद्वारा को तोड़ा गया, कितने चर्च को तोड़ा गया। लेकिन आज पाकिस्तान देख रहा है, क्योंकि हम उससे पैसा लेते हैं तो विरोध भी नहीं कर सकते हैं। इतनी जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए पाकिस्तान को। वहाँ की जनता को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लड़की को, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का को आवाज़ उठाना चाहिए। जो चीन की सरकार जो करती है वो गलत करती है। ये कतर
शेख साहब अपने आप को तो सबसे बड़े धनी आदमी कहते हैं, लेकिन चीन में जो आज 13वीं शताब्दी का मंदिर को तोड़ा जा है, इस पर कतर के ये शेख साहब नहीं बोलते हैं। ये तुर्की, ईरान, हुती और हिजबुल्लाह, हमास, फिलीपींस, इराक, ईरान, सीरिया, ये सब चीन का विरोध नहीं करते हैं। भाई विरोध करना, इसमें डरने की क्या बात है। आप चीन की सरकार की तानाशाही हो या कुछ भी हो, क्या करेगा किसी को, लेकिन मुसलमानों को इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। 13वीं शताब्दी का मस्जिद को कितना पवित्र होगा, कितना अच्छा होगा, वहाँ मस्जिद को तोड़ना आपको आवाज़ उठाना चाहिए। भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के हो या तुर्की के हो या ईरान के हो, लेकिन अगर आप नहीं तोड़ें, नहीं आवाज़ उठाएंगे और आप वहाँ के मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी और ज्यादती होगी। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा। यह सिर्फ ये चीन का जो विस्तारवादी नीति है और जो मुसलमानों के प्रति जो नीति है, इसका विरोध पाकिस्तान से होना चाहिए, भारत से होना चाहिए और दुनिया के सभी मुसलमानों को करना चाहिए, जिस प्रकार से उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है चाइना। इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। और आपको पैसा लेता है पाकिस्तान की सरकार, चाइना से कर्जा लेता है, इसमें जनता को क्या मतलब है। जनता को तो नहीं देता है पैसा, उसका विरोध होना चाहिए हर स्तर पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सरकार के स्तर पर, जनता के स्तर पर, हर स्तर पर भारत के मुसलमानों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। आप इतने भारत से कैसे लड़ेंगे आप, कि आपके आचरण में है जो हम हिंदुओं के मंदिर को तोड़ते रहें, अब हम क्रिश्चियन के मंदिर को तोड़ते रहें, हम चाइना के इशारे पर ही आप काम करते हैं। किस प्रकार से हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ टकराव हो पाकिस्तान का, इसी में अपना मस्जिद को तोड़ रहे हैं, अपना कुरान को जला रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आज स्वीडन में ये क्या हो रहा है, यह क्यों हो रहा है। धर्म, सभी धर्म अपने आप में पवित्र है। सभी मस्जिद हो या गिरजाघर हो या हिंदू का मंदिर हो या किसी भी गुरुद्वारा हो, ये सभी अपने आप में पवित्र होते हैं। एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ को और मस्जिद हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान आज तक सिर्फ अपना मस्जिद को बचाया है और मुसलमान अपना मस्जिद को बचाया है और अपना हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया है। आज भारत में कितने मंदिरों पर, यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर पर भी, मथुरा में कृष्ण मंदिर पर भी, वहाँ पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे थे। अब लक्ष्मण टीला, उसका भी बात आ है। लखनऊ लक्ष्मण नगर था, उसका नाम बदल दिया गया था। तो ये सब बातें जो किसी के मंदिर को, किसी के धर्म स्थल को अपवित्र नहीं करना चाहिए। अपवित्र करते हैं आज आपका अपना मंदिर को बचाते हैं और अपना मस्जिद को बचाते हैं
और मंदिर को तोड़ते हैं। ये पाकिस्तान में खूब हो रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान की जनता देख रही है, आँख में आंसू लेकर के चीन क्या कर रहा है। लेकिन कुछ बोल इतना कमज़ोर मत होना चाहिए पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार को, जो आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। आप इतने कमज़ोर हो गए हैं और आप पाकिस्तान में क्या करते हैं? आप सिर्फ हिंदू के मंदिरों को तोड़ते हैं, हिंदू की लड़कियों को उठाते हैं, क्रिश्चियन की लड़कियों को उठाते हैं, सिख की लड़कियों को उठाते हैं और 10 वर्ष 12 वर्ष और धर्म परिवर्तन करवा करके आप उसे निकाह कर लेते हैं। अपने को तो सहज करके रख नहीं सकते हैं, उसे देश विदेश में भेज देते हैं, जाकर के कमाओ के खाओ। यह आपको उचित नहीं होता है। आज चीन में जो 13वीं शताब्दी का मस्जिद को तोड़ा जाता है, भारत के मुसलमानों से मेरा अपील है, पाकिस्तान के मुसलमानों से अपील है, इराक, ईरान, सीरिया के मुसलमानों से, तुर्की के मुसलमानों से अपील है, आवाज़ उठाइए। किसी भी मस्जिद को तोड़ना गलत है। हम चीन की इस नीति का हम विरोध करते हैं, चीन का हम आलोचना करते हैं कि किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे, आवाज़ उठाइए, क्या होगा नहीं होगा वह तो कौन, इसको क्या मतलब है। हमें आवाज़ उठाना चाहिए हर हाल में। जो चीन ऐसा नहीं करेगा, करेगा उससे पाकिस्तान तो जनता, चीन की जनता आती है, चीन की सरकार आती है, चीन की सेना आती है, तो उससे हिसाब किताब कीजिएगा। भारत में आएंगे, भारत में हिसाब किताब किया जाएगा। मैंने तो पहले भी कहा है, अमेरिका की सरकार से कहा है, भारत की सरकार से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान की जनता और चीन की जनता को आने के लिए मत दे। यह काम पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा। चीन की सेना हो या चीन का जनता हो या चीन का इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, पाकिस्तान की धरती पर नहीं जाए। अगर जाता है तो वह आपके विनाश का कारण बनेगा। आज उइगर मुसलमानों के साथ जो जाति कर रहा है चाइना, यह आपको सोचना चाहिए और इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। आप नहीं लड़ सकते हैं चाइना से, आप वहाँ जाकर के विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तो आवाज़ उठा सकते हैं। हम इतने तो नाहक नहीं हैं कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ उठ रहा है। चाहे भारत के मुसलमान आवाज़ नहीं उठाते हैं, या चाइना या पाकिस्तान के मुसलमान आवाज़ नहीं उठाते हैं, वहाँ की सरकार आवाज़ नहीं उठाती है। आज तुर्की और ईरान और कतर वहाँ आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों? सिर्फ भारत में मुसलमानों का गर्दिश चला जाता है, इस पर आवाज़ उठाता है पाकिस्तान और तुर्की। और ये बार बार जाकर के बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर, ये शहबाज शरीफ साहब जम्मू कश्मीर का आग आलापते हैं। आपको थोड़ा सा भी अगर मुसलमान हैं तो आज जो 13वीं शताब्दी का मस्जिद को तोड़ा जाता है चाइना में, उसका विरोध कीजिए। जम्मू कश्मीर का वह तो 1948 में ही भारत आ गया था, और अब आपको ताकत भी नहीं है जम्मू कश्मीर को आप ले सकेंगे। अगर आपने सोचा भी किया भी तो हम इस्लामाबाद ले लेंगे, बलूचिस्तान ले लेंगे, हम काबुल ले लेंगे, हम लाहौर ले लेंगे। आप जम्मू कश्मीर के बारे में मत सोचिए। आपसे अपील है शहबाज शरीफ साहब से, पाकिस्तान के पक्ष और विपक्ष के, जो आज जो चाइना में 13वीं शताब्दी का मस्जिद को तोड़ा जाता है, इसकी मैं आलोचना करता है। और आपको आवाज़ उठाना चाहिए। और आप जो हिंदू मंदिरों को तोड़ते हैं पाकिस्तान में, अब आपका ताकत, आपका बुज़दिल दिखाई पड़ता है। जब दूसरे के मस्जिद को तोड़िएगा, दूसरे के मंदिर को तोड़िएगा, दूसरे की लड़की को उठा के लाइएगा, आपकी भी लड़की सुरक्षित नहीं रहेगी। आप किसी दूसरे धर्म का अपमान करेंगे, आपका धर्म भी
और पवित्र हो जाएगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। आज पाकिस्तान आंख में आंसू लेकर के बैठा हुआ है। आज चीन में 13वीं शताब्दी का मस्जिद को तोड़ा जाता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थैंक्स।